Everyone has a different opinion about dishwashers. Some people say it's a waste of money. Some say Indian utensils dishwasher में clean ही नहीं होते. And some say pressure cooker, कढ़ाई, stainless steel dishwasher में बिल्कुल भी मत डालो. But wait till I show you the actual results. Hello guys, welcome back to my channel Simply Rangaraj. My name is Kritika. So आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने डिशवॉशर में एग्जैक्टली क्या क्या लोड करती हूँ एंड क्या चीज़ें अवॉइड करती हूँ. और एक ऐसी चीज़ भी है जो आई ट्राइड इवन आफ्टर पीपल सेइंग नॉट टू डू इट, बट उसका रिजल्ट भी मैं देख के खुद ही सरप्राइज हो गई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर वी डू सो, अगर आपको रियलिस्टिक होम मेकिंग, किचन ऑर्गेनाइजेशन, ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ और ऐसे ही सिंपल मॉम लाइफ टिप्स पसंद आते हैं जो एवरीडे लाइफ को थोड़ा इजी बना दे, तो प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हमारी लिटिल यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट बन जाइए. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की. नाउ मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स इन आवर हाउस होल्ड आर स्टेनलेस स्टील आइटम्स एंड प्रॉबेबली दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एवरीवन आस्क्स कि क्या हम स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स को डिशवॉशर में डाल सकते हैं. एंड द आंसर इज अ बिग येस. ऑलमोस्ट ऑल माई एवरीडे स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स डू गो इनसाइड द डिशवॉशर. माई डिनर प्लेट्स, बाउल्स, कटोरी, स्पून्स, फोक्स, सर्विंग स्पून, स्टील के लंच बॉक्सेस एंड इवन अगर आप ये देख सकते हो तो ये माइक्रोवेव सेफ बाउल्स जो है वो भी बाहर प्लास्टिक है बट दे आर डिशवॉशर सेफ एंड माइक्रोवेव सेफ बाउल्स. जो लंच बॉक्सेस है वो आई ऑल्सो पुट नाइव्स एंड सिजर्स एंड जो पीलर होता है वो भी मैं डालती हूँ. आई ऑल्सो पुट दीज सॉसर्स. नाउ ये लंच बॉक्स जैसे आप देख सकते हो दैट ऑल्सो आई पुट. आई ऑल्सो लोड सिरेमिक कप्स, सिरेमिक के सॉसर्स, सारे ही छोटे मोटे यूटेंसिल्स या इवन बिग utensils for that matter. Basically anything that is regular stainless steel goes inside, and honestly these are the utensils which I wash the most. Earlier, after every meal I would stand in front of the sink washing the plates again and again. Breakfast, lunch, evening snacks, dinner, and it never ended. Now I simply scrape off the leftover food, load everything properly inside the dishwasher and let the dishwasher do its job. Now coming to glass, this is another thing people get scared about. They think कि जो glass होता है they will become cloudy या फिर वो crack हो जाएंगे. But personally I only put good quality dishwasher safe glasswares inside. जो भी juice के glasses होते हैं, storage jars, glass bowls, measuring cups जो भी होते हैं, they all come out sparkling clean. But yes, if you have those thin or cheap quality glass, I would actually avoid putting it inside the dishwasher. I would rather wash those by hand than risk breaking them. So good quality dishwasher safe glasses, absolute yes. Cheap और delicate glass, better उसे avoid कर दो. Now third is plastic. तो जो प्लास्टिक होता है दिस एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, क्योंकि इनिशियली आई थॉट कि जो प्लास्टिक होता है दैट वुड मेल्ट, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट ट्रू. एज लॉन्ग एज योर कंटेनर्स आर डिशवॉशर सेफ दे आर कम्प्लीटली फाइन. तो मैं जो भी अपने लंच बॉक्सेस होते हैं, मील प्रेप के बॉक्सेस होते हैं, स्टोरेज कंटेनर्स, प्लास्टिक जार्स, इवन जो लिड्स होते हैं लंच बॉक्सेस के, आई पुट देम इन द डिशवॉशर. द ओनली थिंग आई मेक श्योर इज दैट दे आर प्लेस्ड सिक्योरली सो दे डू नॉट फ्लिप ओवर ड्यूरिंग वॉशिंग एंड दे कम आउट परफेक्टली क्लीन. Especially when you have stored oily curries या फिर ग्रेवीज या फिर जो घी के डब्बे होते हैं, ऑयली डब्बे होते हैं, those all, the dishwasher removes that greasy feeling so much better than hand washing. Now next is ceramic. जो ceramic के बाउल्स होते हैं, कॉफ़ी मग्स होते हैं, सर्विंग डिशेज, ceramic plates, everything go inside the dishwasher regularly and I haven't had any issues. In fact, जो टी के stains, कॉफ़ी stains जो होते हैं, they come off much better in the dishwasher than when I wash them quickly by hand. Also जो दूध का स्मेल होता है that also does not come when you put them in the dishwasher. अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉट आई डू नॉट पुट इन साइड द डिशवॉशर. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो होते हैं वुडन यूटेंसिल्स, वुडन स्पैचुलास, वुडन चॉपिंग बोर्ड्स, वुडन स्पून्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ वुड, दे स्टे कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द डिशवॉशर. बिकॉज जो वुड होता है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिपीटेड वॉशिंग एट हाई टेम्परेचर्स कैन कॉज क्रैकिंग, स्वेलिंग और इवन रिड्यूस द लाइफ ऑफ द वुडन यूटेंसिल्स. सो आई सिंपली हैंड वॉश दीज. इट हार्डली टेक्स एनी टाइम. नाउ नेक्स्ट इज कास्ट आयरन. This is also a big no. My cast iron utensils या cookwares is something I take care of. If you have seasoned the cast iron properly, you don't want to ruin that seasoning. Also, the harsh dishwasher cycle can
strip away the seasoning and even cause rust over some time. So मेरे सारे जो कास्ट आयरन के बर्तन या फिर कुकवेयर होते हैं they are washed separately by hand. Cheap quality plastic जैसे मैंने बोला था I don't risk them. Sometimes they can warp, lose their shape or even become brittle over time. So if I'm not sure whether something is dishwasher safe, I simply don't put it inside. It's better to be safe. Now let's answer the big question or the biggest question. Is the dishwasher actually efficient? So for me personally, 100% without any doubt. You all know my story. अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जाके मेरे पिछले वीडियोस को देख लेना. You will come to know the story. I used to wash all the utensils by myself 4 times a day क्योंकि my maid left and the sink would never become empty. Even if I cleaned everything, within half an hour there would be another pile waiting for me. And it honestly felt like my whole day revolved around washing utensils. But now, I just load them throughout the day, switch to dishwasher once or maybe twice if needed, and that's it. Instead of standing at the sink for an hour or more, I just spend maybe 10 to 15 minutes loading everything, and honestly, I'd be happy spend those 10 minutes loading instead of scrubbing greasy kadais, cookers and plates. The best part isn't just saving time, it's mental relief. And there is no stress of seeing a mountain of dirty utensils. No dependency on whether the maid comes or not, no arguments, no panic. That peace of mind is honestly priceless. Now also let me tell you and basically show you कि मैं अपने डिशवॉशर को कैसे लोड करती हूँ because proper loading makes a huge difference and how well the utensils get cleaned. तो सबसे ऊपर का जो ट्रे था जो आपने देखा उसमें मैं डालती हूँ सारे स्पून्स, फोक्स, नाइव्स, इवन सिजर्स, स्पैचुलास. प्रेशर कुकर के विजल्स भी अच्छे से उसके अंदर फिट हो जाते हैं तो उसका ना मैं ऊपर का जो प्लास्टिक का वो होता है वो निकाल के मैं विजल्स भी रख देती हूँ. तो जो भी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है छन्नी वगैरह वो भी सारे फर्स्ट वाले ट्रे में चले जाते हैं. उसके बाद जो मिडल ट्रे होता है उसमें जैसे आपने देखा था कि आई लोडेड ऑल द ग्लासेस, द कॉफ़ी एंड द टी मग्स, बाउल्स, स्मॉल स्टोरेज जार्स, इवन मिक्सर जो होता है मिक्सी जार्स एंड उसके लिड्स भी मैं डाल देती हूँ. सॉसर्स, लंच बॉक्स जो अगर छोटे वाले होते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन पुट इन द मिडल वाला सेक्शन. बट हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस हो ताकि जो वाटर होता है वो हर जगह से प्रॉपरली रीच कर सके. एंड जो सबसे नीचे वाली ट्रे होती है दैट इज़ माई फेवरेट क्योंकि यहाँ पे मैं लोड करती हूँ सारे बड़े बड़े बर्तन जैसे कढ़ाई, प्रेशर कुकर्स, उसके लिड्स, डिनर प्लेट्स, सर्विंग बाउल्स एंड मिल्क के जो बड़े यूटेंसिल्स होते हैं वो बेसिकली सारे जो हैवी और बड़े बड़े बर्तन होते हैं दे ऑल फिट इनटू द लास्ट ट्रे. ना एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई थी. जो प्रेशर कुकर की जो गैस्केट होती है, रबर गैस्केट, या जो मिक्सर जार का जो रबर रिंग होता है दैट आई गेस वी शुड अवॉइड पुटिंग इन द डिशवॉशर. मैं तो ऐसे नहीं डालती हूँ. ऑनेस्टली आई हैव इवन नॉट ट्राइड पुटिंग इट इन द डिशवॉशर. मुझे लगता है कि जो हीट होता है उसकी वजह से वो डैमेज या मेल्ट हो सकता है, इसीलिए आई अवॉइड पुटिंग इट इन द डिशवॉशर एंड आई फील दैट यू कैन जस्ट हैंड वॉश इट. नाउ सारे जब यूटेंसिल्स लोड हो जाते हैं तब आई जस्ट पुट द डिटर्जेंट टैबलेट इन दैट सेक्शन एंड आई जस्ट स्विच इट ऑन. जो भी आपका रिक्वायर्ड वॉश प्रोग्राम होता है वो सिलेक्ट कर लो एंड देन वेट फॉर द मैजिक. सीरियसली हर बार डिशवॉशर खोलने का जो एक्साइटमेंट होता है ना दैट इज़ नेक्स्ट लेवल. सारे बर्तन जो होते हैं वो बिल्कुल क्लीन, ड्राई और शाइनी निकलते हैं. वेट टिल आई शो यू द रिजल्ट्स. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था दोज थिंग्स विच आई डू नॉट पुट इन द डिशवॉशर उसको मैं बस हैंड वॉश कर रही हूँ. तो ये डिशवॉशर के अलावा वी ऑल्सो हैव अ हाउस हेल्प जो आके ये सारा कर देती है रात में. बट शी वॉज ऑन लीव तो मैंने सोचा ठीक है मैं ही ये सब कर देती हूँ बिकॉज इतना तो हम कर ही सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला था ये कुकवेयर है जो वुडन है, कास्ट आयरन एंड जो ये सारा जो लो चीप क्वालिटी प्लास्टिक होता है दैट ऑल आई अवॉइड. नाउ कमिंग टू द एक्सपेरिमेंट दैट आई ट्राइड ऑन एल्यूमिनियम कुकवेयर. आई डिड ट्राई वॉशिंग देम इन द डिशवॉशर एंड ऑनेस्टली द ओनली थिंग आई नोटिस दैट इट बिकम्स अ लिटिल डार्कर इन कलर. अदर देन दैट आई हैव नॉट फेस्ड एनी इश्यूज. सो आई स्टिल पुट माई एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स इन द डिशवॉशर बट इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन देयर ओरिजिनल शाइन देन हैंड वॉशिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन. अब नेक्स्ट डे मैंने जब देखा था, ये मैंने ना रात को साइकिल ऑन कर दिया था एंड नेक्स्ट डे जब मैंने डिशवॉशर खोला एज़ यूजुअल जब भी मैं डिशवॉशर खोलती हूँ आई एम टोटली इम्प्रेस्ड एंड जो रिजल्ट्स हैं वो आपके आंखों के सामने है. द यूटेंसिल्स आर
स्पॉटलेसली क्लीन, शाइनी, ग्रीस फ्री एंड कम्प्लीटली ओडर फ्री। आप देख रहे हो कि जो यूटेंसिल्स है वो कितने चमचम करके चमक रहे हैं। And since they are washed with hot water, they also feel much more hygienic and sanitized, जो मुझे एक extra peace of mind देता है। Now, after using it regularly, I can genuinely say that buying a dishwasher has been one of the best decisions for my kitchen. So if you are also confused about whether you should buy one or not, I would definitely recommend it. It has saved so much time, effort and daily stress of washing the utensils. So yeah, if you can afford it, you must definitely go for it. So that is all from my side in this video. If you liked the video and if it helped you in any way, please don't forget to like and share it with someone who's actually planning to buy a dishwasher. And also do subscribe to my channel for more honest reviews, homemaking tips and realistic mom life content. I will see you in the next video. Until then, take care. See you next time. Bye bye. And yeah, subscribe करना मत भूलना. Bye.